बच्चों 9.4 का जो है बता रहे थे, 19 नंबर तक बताया गया था। 20 नंबर देखिए, कहता है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मान लेंगे। माना कि मूलधन बराबर ₹P, वृद्धि दर बराबर 8%, है ना। प्रश्न से मूलधन में वृद्धि दर इज इक्वल टू dP/dt इज इक्वल टू R% P का R% बढ़ जाता है, तो ये हो गया आपको dP/dt इज इक्वल टू R/100 इंटू P। dP/P इज इक्वल टू R/100 इंटू T dt। समाकलन लेने पर ये हो गया dP/P इज इक्वल टू ये R/100 कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया dt, ये हो गया आपको log P इज इक्वल टू R/100 इंटू T प्लस C। ठीक है, पुट T इज इक्वल टू 0। चूँकि जब पैसा जो जिस साल इन्वेस्ट किया जाएगा, तो जिस समय इन्वेस्ट किया जाएगा उस समय जो है उसका मान क्या होगा, यानी कि समय जो है 0 रहेगा। तो T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 100 रुपया, इसमें मान पुट कीजिए। तो log P समीकरण 1 से log P इज इक्वल टू R/100 T प्लस C log 100 इज इक्वल टू R/100 T का मान 0 प्लस C, इसका मान 0 प्लस C। therefore C इज इक्वल टू log 100। ठीक है, और C का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में 1 से तो ये हो गया आपको log P इज इक्वल टू R/100 T प्लस C log P R/100 T प्लस log 100। ठीक है,
समीकरण 2 पुनः प्रश्न से आपको n बराबर 10 n बराबर कहता है कि 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। दुगना मूलधन दुगना हो जाता है। इसलिए ये हो गया आपको t = 10, p = 200 रुपया। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको, इसमें मान पुट कीजिए समीकरण 2 में, तो ये हो गया लॉग समीकरण 2 से, तो ये हो गया log p r/100 t प्लस log, ये हो गया आपको 100, ये हो गया log p का मान 200 बराबर r/100 t का मान 10 प्लस log, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो गया log 2000 माइनस log 100 = r/100 t का मान 10, log m माइनस log n, log m बटा log n, तो log 200 बटा 100 = r/100, काट दीजिए, ये और ये कट गया, ये 2 0 कट गया, ये हो गया log 2 = r/10। log 2 का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया आपको r/10 = log 2। log 2 का मान 0.6931 r/10, therefore r = 0.6931 into 10, ये हो गया आपको 6.931, 1 0 1 अंक के बाद यहाँ पर इतना हो गया = 6.931। दशमलव के दाहिने तरफ शून्य का कोई कीमत नहीं, जीरो नहीं, ठीक है। माना कि मूलधन बराबर 30 रुपया, ठीक है, दर वृद्धि दर R% यानी कि 5%, ठीक है।
प्रश्न से ये हो गया आपको मूलधन वृद्धि दर dt/dt है ना, इजिकल टू R% P बराबर 5%, ये हो गया आपको dp/dt इजिकल टू 5/100 इंटू P, 5 एकम 5, 5 दूना 10, dp/P इजिकल टू तो ये हो गया 1/20 इंटू dt, समाकलन लेने पर तो ये हो गया आपको dp/p इजिकल टू 1/20 dt, समाकलन कर दीजिए तो ये हो गया आपको log p 1/20 इंटू t प्लस c। अब यहाँ पर जो है t इजिकल टू 0, क्योंकि जिस वर्ष से पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जिस समय, उस समय जो है समय क्या हो जाएगा 0, और p इजिकल टू हो गया 1000, p इजिकल टू 1000, ये हो गया आपको log p, समीकरण 1 में मान पुट कीजिए, समीकरण 1 से log p इजिकल टू 1/20 t प्लस c, log 1000 बराबर 1/20 t का मान 0 प्लस c, ये हो गया पूरा 0, log 1000 बराबर 0 प्लस c, देयरफॉर c इजिकल टू log 1000। समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में c का मान रखने पर log t इजिकल टू 1/20 t प्लस c, log p बराबर 1/20 t प्लस c का मान हो गया log 1000, इतना हो गया। समीकरण 2 पुनः है ना, कहता 10 वर्ष में कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद, तो ये हो गया आपको t इजिकल टू 10 वर्ष बाद, है ना, मूलधन या मिश्रधन, तो ये हो गया आपको
टी इज इक्वल टू 0 और पी इज इक्वल टू, पी तो निकालना ही है ना, पी इज इक्वल टू व्हाट, यानी ए, ये पी इज इक्वल टू व्हाट, 10 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। तो पी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, क्या होगा। तो ये हो गया आपको कितना माना, तो ये हो गया log p इज इक्वल टू 1/20 t, है ना, 20 t प्लस log 1000, ये हो गया p का मान, log a 1/20 इंटू टी का मान जो हो गया आपको, टी का मान 10 प्लस log 1000, इसको इधर कर दिए तो log a/1000 log a माइनस log 1000 इज इक्वल टू, ये और ये कट गया तो ये हो गया 1/2, है ना, log m माइनस log n, log a/1000 बराबर, ये हो गया आपको 0.5। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको a/1000 इक्वल टू e का पावर 0.5 चुके log e a इज इक्वल टू n, तो ये हो गया e n इज इक्वल टू a, ये फॉर्मूला लगाए। अब यहाँ पर जो है a/1000 e का पावर, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान है 1.648, ये हो गया आपको, therefore a इज इक्वल टू 1.648 इंटू 1000, 1648000, 3 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया 1648, इतना रुपया 10 साल में जो है आपको इतना रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है, 2 घंटे में इसकी संख्या में 10% वृद्धि होती है। तो कहता है कि कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी। यदि जीवाणुओं के वृद्धि दर उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, तो मान लेंगे माना कि T समय में जीवाणुओं की संख्या इज इक्वल टू n, ठीक है। जीवाणुओं के प्रश्न से जीवाणुओं में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि दर
dN/dt इजिकल कहता है कि सीधा समानुपाती है ना, समानुपाती है। सीधा समानुपाती किसके? संख्या के। जितना संख्या उसका रहेगा उसका क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा उसके बढ़ने की दर। अब यहाँ पर इसको dN/dt इजिकल टू kN, जहाँ k स्थिरांक है। ठीक है, तो ये हो गया आपको dN/n इजिकल टू k/dt। समाकलन लेने पर तो ये हो गया आपको dN/n इजिकल टू k कांस्टेंट है dt। ये हो गया आपको log n इजिकल टू kt प्लस c। पुट ये हो गया आपको t इजिकल टू 0 और n इजिकल टू 1,00,000। ठीक है, इसमें मान पुट कीजिए। समीकरण 1 से log n kt प्लस c ये हो गया आपको log n का मान 1,00,000 इजिकल टू k t का मान 0 प्लस c। log 1,00,000 बराबर ये हो गया 0 प्लस c। देयरफॉर c इजिकल टू log 1,00,000। समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 से हो गया आपको log n बराबर kt प्लस c। ये हो गया log n इजिकल टू k t प्लस c। c का मान हो गया 1,00,000 log 1,00,000। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर जो है जीवाणु की संख्या में 10% वृद्धि होने पर 10% जीवाणुओं की संख्या में की संख्या में 10% वृद्धि होने पर परिणामी जीवाणुओं की संख्या इक्वल टू ये हो गया आपको 1,00,000 प्लस 1,00,000
का 10%, 1,00,000 प्लस 1,00,000 का 10/100, 1 0, ये हो गया। आपको जोड़ दीजिए 1140, इतना जीवाणु की संख्या हो गई। अब यहाँ पर जो है तो ये हो गया। आपको कितना कहता है कि 2 घंटे के बाद, है ना, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद जीवाणु की संख्या, यानी कि T=2, है ना, T=2 जो हो गया आपको 1/4 और T=2 हो गया आपको 2 घंटा। दो घंटे। अब यहाँ पर जो है समीकरण 2 में मान रख दीजिए, तो 2 में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से log n, यहाँ पर p नहीं बल्कि n दीजिए, n संख्या माना गया है। तो ये हो गया log n = KT प्लस log 1,00,000, ये हो गया आपको log n का मान हो गया आपको 1/40, 11/40 = KT का मान 2 प्लस log 1,00,000, ये हो गया आपको log 11/40 माइनस log 1,00,000, 2k log m माइनस log n, log m बाय log n बराबर 2k, 4 0, यहाँ पर 5 0, तो 4 0 कट गया, तो हो गया log 11/10 = 2k, therefore k = log 1/2 log 11/10, है ना। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 में k और c का मान रखने पर एक में k तथा रखने पर तो ये हो गया आपको log n = k n का मान तो निकाल लिया है ना, तो ये हो गया आपको t, ये हो गया प्लस log c, तो ये हो गया log कितने समय बाद जो है, तो यहाँ पर जो है n का मान जो हो गया आपको 2 लाख, ठीक है। इतना का जो है आपको 2 घंटे में 2 लाख हो जाता है, तो यहाँ पर इसको n =
n इज इक्वल टू 2,00,000। ठीक है, तो ये हो गया आपको 2,00,000 बराबर के का मान हो गया 1/2 log 11/10 t प्लस c का मान जो हो गया log 1,00,000। ये हो गया आपको log 2,00,000 माइनस 1,00,000 log 1,00,000 बराबर 1/2 log 11/10 log m माइनस log n log m बटा log n। तो ये हो गया log 2,00,000 बटा 1,00,000 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 टी। यहाँ पर जो है टी अब यहाँ पर 5 0 कट गया तो log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 टी। तिरछा गुना कीजिए 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। देयरफॉर टी इज इक्वल टू ये हो गया 2 log 2 बाय log 11/10। यही जो है यहाँ पर 30 सेकेंड के बाद 30 घंटे के बाद जो है इतना हो जाएगा। देखिए भी आई है यहाँ पर जो है अब कल समीकरण दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई। आधार एक जाति के हो तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, तो पावर जुटा हुआ है तो इसको गुना में कर दीजिए। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू ई का पावर y, है ना। सेपरेट कर दीजिए dy बटा ई का पावर y इज इक्वल टू ई का पावर x dx। इसको ऊपर कर दीजिए तो यहाँ पर पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ई का पावर माइनस y dy इज इक्वल टू ई का पावर x dx, है ना। समाकलन लेने पर तो ये हो गया आपको ई का पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ये हो गया आपको डी ई का पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो गया ई का पावर वाई का ई का पावर वाई बटा -1। वाई का गुणांक जो है वो भाग में जाता है इंटीग्रेशन में, इतना हो गया इज इक्वल टू ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया आपको माइनस ई का पावर माइनस वाई, इसको इधर ले आइए तो माइनस ई का पावर एक्स इज इक्वल टू सी। माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो गया ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर जो है ये पहला हो जाएगा, इसमें जो है आपको ऑप्शन में माइनस छूटा हुआ है। ये हो गया आपको क्या चाहिए 23 का
ए नंबर, आंसर ये सही है।